हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 2.5 का सेकंड क्वेश्चन 9th क्लास के लिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और आपने अगर मेरी आइडेंटिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आइडेंटिटी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ है 103 एंड 107, इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसे लिख सकते हैं 100 + 3। तो अगर हम 100 में 3 ऐड करते हैं तो 103 यानी कि 103 हमारा आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप 107 को लिखना चाहते हैं तो उसे लिख सकते हैं 100 + 7। अब हमें इतनी मल्टीप्लाई करनी है नहीं, हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? जो पिछली वीडियो में आपको सिखाई थी कि x + a x + b की आइडेंटिटी, जिसमें हमने सीखा था कि x² इक्वल होता है a + b साथ में x और ab, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल है इसके। ये आइडेंटिटी है हमारी। x क्या है बच्चों? x है जो मैच करती हुई वैल्यू है, यानी कि 100। a क्या है आपका? वो है 3, ये रहा। b क्या है आपका बच्चों? 7। अब क्या करना है, सिर्फ इस आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट करना है और विदाउट मल्टीप्लिकेशन के आप इसका आंसर जान जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप करना सीख रहे हैं। तो देखिए x की वैल्यू आपकी 100 हो गई, उस पर स्क्वायर आ गया। a कितना है बच्चों? 3 है। b कितना है आपका? 7 है, और साथ में x मतलब 100 है। अब a कितना है आपका? तो a बच्चों आपका है 3 और b है बच्चों आपका 7। ठीक है, अब आगे क्या करना है? 100 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर वाला भी एक थोड़ी सी ट्रिक सीख लो कि जितनी आपकी ये डबल जीरो है, अगर स्क्वायर है तो उसको भी जीरोस को डबल कर दो, यानी कि 4 जीरोस। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सा इजी वे में उसे कर सकते हैं। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे बच्चों तो 10 आएगा। 10 की मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है और 7 3 21 आएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 10,000 + 1,000 और +21। यहाँ पर भी एक छोटी सी चीज आपको क्लियर कर दूं कि बच्चों अगर आप इन्हें ऐड करते हैं, वहां भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो वहां भी एक चीज समझ लीजिएगा आप। जैसे मैंने 10,000 लिखा तो अगला डिजिट उल्टा लिखना, आप कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। यहां से देखिए आप ऐसे लिखेंगे तो आपका कभी भी एडिशन में मिस्टेक नहीं होगी। ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2 0 1 एंड 1, और आंसर आप लेके आ चुके हैं 11021। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पर करते हैं। आप इन्हें फोकस कीजिए। क्या लिखा है? 95। बच्चों ये 90 + 5 करके भी आ सकता है, लेकिन 100 का स्क्वायर करना इजी होता है, इसीलिए हम 100 से करना सीखेंगे ताकि आसानी से उसे करना सीख जाए। तो चलिए देखिए, आप इसे ऐसे लिखेंगे 100 - 5 और साथ में 100 - 4। ठीक है, आप 90 से भी कर सकते हैं, 90 + 5 एंड 90 + 6। क्लियर? फॉर्मूला हमारा यही है, जो हमने यहां लगाया है वो ही यहां लगाएंगे। आप देखते हैं कि दोनों में x यानी कि सेम क्या है, तो बच्चों x हमारा 100 है। a कितना है बच्चों? a हमारा -5 है। b कितना है बच्चों? -4 है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करो। x की जगह पर 100 आएगा बच्चों, साथ में आपका क्या आया है? a कितना है आपका? -5। b कितना है आपके पास? ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आपके पास फिर 100 है, और प्लस a की वैल्यू है आपके पास -5, b की वैल्यू है -4। चलिए स्क्वायर करेंगे। मैंने बताया आपकी 2 जीरो होती है, उसका डबल कर दो। 3 की पावर होगी तो उसको ट्रिपल कर दो। 4 की पावर हो तो उसे 4 टाइम्स कर दो। तो यहाँ पर आपका आ गया 10,000, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी डिजिट का आता है। 9 हो गया, बड़ी डिजिट आपकी 5 है, साइन माइनस का ही आएगा। बच्चों 9 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हैं तो 900 आता है। फिर दोबारा समझ लीजिए, इन्हें ऐड करा 9 आया, 9 की मल्टीप्लाई 100 से करी तो 900 आ गया।
5 4 जा 20, माइनस माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाता है और 5 4 जा 20 आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब बॉडमास मेथड से पहले हम प्लस करते हैं, जो प्लस वाली वैल्यू है ये और ये प्लस की वैल्यू है, इन्हें हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर बच्चों क्या आ गया आपके पास 0 2 0 0 एंड 1। अब क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू है माइनस की है लेकिन रूल वही आप पीछे से ही लिखिएगा। ठीक है, और लेस कीजिए, ये आ गया आपका 2, इसमें से आप अगर लेस करेंगे तो 10 में से 9 लेस करेंगे तो 1 आएगा आपका, और साथ में यहां बच गया आपका 9। तो आंसर आ चुका है 9120। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, यहाँ 104 लिखा हुआ है, इसे आप कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। 100 + 4 और 100 - 4, क्या हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं, आप करके देखेंगे। लेकिन एक और आइडेंटिटी लग सकती है, वो आइडेंटिटी अलग क्यों लग सकती है? क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है, एक बार ये प्लस में है और एक बार माइनस में। लेकिन आपने चेक करने के लिए इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व करना है। मैं आपको एक नई आइडेंटिटी सिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। अगर हम a + b और a - b देखें तो ये लगभग ऐसे ही लिखा गया है। ये आपकी a की वैल्यू है, a आपके पास 100 है, b आपके पास 4 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a² - b² का रूल लगा देना है। a कितना है आपके पास, a 100 है और b आपके पास कितना है बच्चों, वो 4 है। ठीक है, अगर आपके मन में ये बात आ रही हो कि यहाँ पर मैंने a की वैल्यू -5 ली है और -4b की वैल्यू ली है, लेकिन यहाँ पर -4 को अलग नहीं लिया, रीजन है बच्चों क्योंकि हमने फॉर्मूला ही वो माइनस और प्लस वाला लगाया है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला था बच्चों वो प्लस वाला था, इसीलिए हमें साइन जैसे थे एज इट इज वैसे ही रखने थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा, -16 आएगा। लेस करने का तरीका फिर गलत मत कीजिएगा, और 6 1 लेस कीजिए, ये आ गया आपका 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 8, ये 9 ये 9, और आंसर आ गया है 9984। ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर निकाल लिए हैं। तो चलिए करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब हमें क्या है, आंसर दिया हुआ है। आंसर क्या मतलब कि किसी आइडेंटिटी को लगाने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमें गिवन है, हमें वो आइडेंटिटी फाइंड करनी है, आखिर कौन सी आइडेंटिटी को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है। तो चलिए ये भी सीखते हैं हम, यानी कि हम आंसर से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आपने कैसे पहचान करनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये वैल्यू और इस वैल्यू पर देखना है कि क्या दोनों पर स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखिए क्या इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों कि ये जो वैल्यू है इसमें डिजिट अलग होता है, वेरिएबल अलग होता है। वेरिएबल पर स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, लेकिन डिजिट पर स्क्वायर नहीं है, यानी कि जो नंबर गिवन है उस पर स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं ये पूरे होल स्क्वायर में काउंट हो रहा है। नहीं, ये सेपरेट स्क्वायर लिया जाता है। मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। 9 को हम लिखते हैं बच्चों ऐसे 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यानी कि दोनों डिजिट अलग अलग है। ठीक है, और साथ में इसको अगर हम लिखना चाहें तो अब ऐसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि सेम पावर हो गई थी, इसीलिए दोनों को एक साथ लग दिया और उनका होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर है, ये जो स्क्वायर था ओनली x पर था, 9 पर नहीं था। ठीक है, इसीलिए हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि 3 3 9 होता है। इस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, यानी कि आइडेंटिटी बता रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर। देखिए आप a² + 2ab + b², इसमें मैंने खास क्या बताया कि इन दोनों पर स्क्वायर है। देख रहे हैं आप, अगर इन दोनों पे स्क्वायर है तो हमें उसमें जज करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू पहली और लास्ट वाली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी हुई है तो क्या वहां पर दोनों पर स्क्वायर ले सकते हैं। बिल्कुल, चेक करते हैं। तो ये देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने लिख लिया है ये 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बिल्कुल, अब हम b पर देखते हैं, क्या y को भी y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, उसके साथ कोई डिजिट तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि आपने a ढूंढ लिया है बच्चों। क्या है a आपका, a है 3
और b ढूंढ लिया आपने, b है कितना y स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 2ab को लगाने पर इसमें यानी कि इसमें ये वैल्यू आती है या नहीं, हम वही चेक करेंगे। कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ फॉर्मूले में क्या है बच्चों, प्लस का साइन है, फिर कितना है आपके पास 2 है, साथ में a लेना है, a आपका कितना है बच्चों 3x, ठीक है, और b कितना है बच्चों, b है आपका y, और यहाँ साइन है प्लस का। अब आपको अपनी आइडेंटिटी को चेक करना है कि क्या आइडेंटिटी फिट बैठ रही है या नहीं, और हम चेक करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके। 3 2 जा 6 और साथ में xy, क्या यहाँ भी है, बिल्कुल है, आइडेंटिटी फिट हो चुकी है। इसका मतलब इस सारी वैल्यू की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि इस आइडेंटिटी को लगाने पर ही ये आया होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको a बताओ बच्चों क्या है, a है 3x, b कितना है बच्चों आपका y, और उस पर लगा दिया होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिखना, वरना ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए, इसको आपने सीख लिया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर भी वही रूल है, लेकिन यहां साइन देखिए माइनस का है, तो आइडेंटिटी एक प्लस की होती है तो एक माइनस की भी होती है बच्चे। यहां पर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर हमें a और b ढूंढना है। तो a y के साथ है, देखो जैसे इस पे स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 को अलग रखा गया, y को अलग रखा गया, ठीक है बच्चे। यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर 1 को क्या हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को तो जितनी बार भी स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, वैल्यू 1 ही रहेगी, इसीलिए इस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब मेन बात है कि ये आना चाहिए और इससे ये वैल्यू आनी चाहिए, तो चेक करते हैं। साइन माइनस का लिया, 2 लिया, a की वैल्यू आपकी 2y है और b की वैल्यू आपकी 1 है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती दिख रही है, आइडेंटिटी फिट हो चुकी है, और हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4y मैच कर गया है, और हम कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी आपस में मैच कर गई, ठीक है बच्चों। तो हमें ढूंढना था a हमारा है 2y, हमें ढूंढना था b है हमारा y, और आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। तो सीख लिया आपने। यहाँ आते हैं, यहाँ पर 2 ही वैल्यू है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी कुछ और लग सकती है, चेक करते हैं। x को तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर। अब यहाँ y पर स्क्वायर है, लेकिन जो अपोन में डिजिट दिया हुआ है इसका स्क्वायर नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि 10 10 जा 100 होता है, इसका मतलब ये है ये 10 का स्क्वायर है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, y का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, y अपोन में 10, क्योंकि दोनों पर पावर सेम थी तो दोनों का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम एक आइडेंटिटी के पास पहुंच चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है या नहीं, बिल्कुल लगेगी। ये आपका a है, ये आपका b है, बीच में साइन माइनस का है, हम इसे एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे। तो ये देखिए बच्चों, हमने इसे एक बार माइनस में लिखा और एक बार प्लस में। तो इस तरीके से बच्चों आप आइडेंटिटी को फिट करना सीख गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी एक वेबसाइट भी है educationsync.com के नाम से, जिसमें इसके आपको सॉल्यूशन और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन सब मिलेंगे, MCQ भी वहाँ मिलेगा, आप विजिट जरूर कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं। जिस टाइप से एग्जाम नया वाला पैटर्न आने वाला है वो भी आपको वहाँ पता लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।